हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज भले ही बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर की ओर मूव किए हैं, मगर कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनमें विचित्र मूवमेंट देखने को मिला है। क्लोजिंग प्राइसेस अगर देखोगे तो कुछ खास नहीं समझ में आएगा, मगर इंट्राडे हाई से अगर कंपेयर किया जाए तो मूवमेंट्स थोड़े से कंसिडरेबल हैं, कंसिडर किया जा सकता है आज की वीडियो में उन स्टॉक्स को। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन तीनों स्टॉक्स को मैं आज वीडियो में कवर करूंगा। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सारे स्टॉक्स का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा। अब KPIT टेक के क्लोजिंग प्राइस को देखा जाए तो पता चलता है कि हाँ भाई, सिर्फ 1% का गिरावट हुआ है आज के दिन। स्टॉक 990 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। चलिए ठीक है, करेक्शन देखा जाए तो बहुत ही माइनर है, सिर्फ 1%। मगर आप अगर मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ऑब्वियसली ये करेक्शन भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स जो फंडामेंटली वीक हैं वो भी ऊपर की ओर मूव कर रहे थे। एंड इस पॉजिटिव सेंटीमेंट में KPIT 1% माइनस में क्लोज हो रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो इसको माना जाएगा। अब देखिए, फंडामेंटल में ऐसा एज सच कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है कि मैं इस वीडियो में कवर करूँ। सारी चीज़ें आपको पता ही है, मैंने पिछले एक वीक में ऑलरेडी 2-3 बार इस स्टॉक को अपनी वीडियो में कवर कर लिया है। आज मैं नहीं कवर करने वाला था, मगर आज जो मूवमेंट मुझे इसका मिला देखने को वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए, मैं कवर करता हूँ यहाँ पे KPIT टेक का चार्ट ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब आपको एग्जैक्ट वे में पता चलेगा। देख रहे हो ना, यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सिर्फ 1% का करेक्शन हुआ, मगर जैसे ही मैं छोटे टाइम फ्रेम में एंटर करता हूँ और आज के इंट्राडे मूव को अगर मैं प्रॉपरली एनालाइज कर रहा हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि आज स्टॉक में तो बाइंग हुआ ही नहीं है। ये स्टॉक तो ओपन होते ही नीचे गिर गया। ओपन हुआ, मार्केट सेंटीमेंट बुलिश था, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में बाइंग हुआ था प्री मार्केट में, जिसके चलते KPIT टेक भी गैप अप ओपन हुआ। मगर ओपन होने के बाद अपने अपर लेवल को होल्ड कर सके कोई स्टॉक, उसको ही बुलिश माना जाता है। कोई स्टॉक अगर ऊपर गैप अप ओपन हुआ, इंस्टेंटली नीचे की ओर गिर गया, इट मींस वो अपने गेन को होल्ड नहीं कर पाया। मतलब कि स्टॉक सेंटीमेंट वाइज बुलिश हो गया था, मगर एट द एंड वो सेलर्स के कंट्रोल में ही है। KPIT टेक में भी वही चीज़ दिख रहा है। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना करेक्शन हुआ, और अगर मैं मेजर करके आपको बता दूँ तब आपको एग्जैक्ट वे में आज के डाउनफॉल के परसेंटेज के बारे में पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कितना परसेंट का करेक्शन है, 7%। नॉर्मल क्लोजिंग प्राइस को अगर देखा जाए तो क्लोजिंग प्राइस में क्या दिख रहा है कि महज 1% का करेक्शन हुआ है। मगर जैसे ही हम लोग आज के इंट्राडे हाई से टॉप लेवल से अगर परसेंटेज को मेजर कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं भाई, स्टॉक में तो 7% का करेक्शन हुआ है। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग थोड़ा बहुत कॉशियस होंगे। एंड सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो करेक्शन हुआ है ये क्या किसी रैंडम लेवल पे हुआ है या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे हुआ है, वो भी देखना ज़रूरी रहता है। तो मैं टाइम फ्रेम को दोबारा से बड़ा कर देता हूँ। चलिए सपोज दैट मैं वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए कि ये इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था 1066। अगर आप मेरे पिछले 2-4 दिन से भी वीडियो को देख रहे होंगे, KPIT टेक में मैंने KPIT टेक को जिस वीडियो में मैंने कवर किया है, तो आप इस लेवल से अवेयर होंगे। इस लेवल को मैंने ड्रॉ करके रखा था एज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, उस बेसिस पे मैंने इस लेवल को ड्रॉ किया हुआ था। और आज आप ध्यान दोगे तो इसी लेवल को टच करके ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, यानी समहाउ ये रीटेस्ट हो रहा है। मतलब कि ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, मगर ये जो ब्रेकडाउन हो गया है तो अब ये स्टॉक का रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा। पहले ये इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिख गया, अब मैं डेली टाइम फ्रेम करूँगा। अब देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है ना कि ये डेली टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था। जैसे ही मैं जूम कर रहा हूं तो आप देख रहे हो ना, इसी यहाँ से कंटिन्यूअस सेल ऑफ हुआ, आज गैप अप ओपन हुआ यहाँ कहीं, एंड इसी लेवल से फिर से सेल ऑफ हो गया। मतलब अब ये जो सपोर्ट है ये अब और सपोर्ट रहा नहीं, ब्रेकडाउन के बाद अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। मतलब कोई भी बुलिश बिहेवियर आज के दिन KPIT टेक के स्टॉक में मुझे बिल्कुल देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट यहाँ पे लिटिल बिट कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स थोड़े ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में KPIT टेक के स्टॉक में किस तरीके का बिहेवियर होता है, मगर अभी तक तो चार्ट पैटर्न यहाँ पे कंप्लीटली नेगेटिव बना हुआ है। एंड इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो सपोर्ट भी फाइनली टूट चुका है, एंड उसी सपोर्ट पे अब स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। यानी जो नेगेटिव या
फिर डाउन ट्रेंड पैटर्न वाले में जो क्राइटेरियाज रहते हैं, जो कंडीशंस रहते हैं, वो सारी चीज़ें अभी KPIT टेक के स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके का बिहेवियर होता है। हालांकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। देखिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ पे आप भी अग्री करो, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एनालिसिस करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो आपके नज़र में अगर कुछ अलग चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस के जरिए कि नहीं KPIT टेक में ऐसा नहीं वैसा हो सकता है, तो बेशक यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग मिले आप लोगों के थ्रू। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जिन दोनों स्टॉक्स में आज शार्प बाइंग हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से। तो पहला स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 6.3% की तेजी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 4535 के लेवल पे। अब देखिए दोस्तों, ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, एंड इसके इम्पॉर्टेंट लेवल को भी देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा बाइंग हुआ है। अब देखिए, मैं चार्ट को जूम आउट करता हूं तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देख रहे हो ना, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और देखिए इसी पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक कब से ट्रेड कर रहा है, 2023 पूरा, 24 पूरा, 25 पूरा, ठीक है, 3 साल हो चुके हैं। स्टॉक इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। रेजिस्टेंस पे जाता है, सेलिंग हो जाता है, सपोर्ट पे आता है, स्टॉक में बाइंग हो जाता है, एंड वही सेम चीज़ दोबारा से रिपीट हुआ है। बाइंग अगर हुआ भी आज तो किसी रैंडम लेवल पे नहीं, इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बाई हुआ है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जाए, मे बी पुल बैक क्रिएट करते हुए जाए या फिर डायरेक्टली जाए, मगर एक्सपेक्टेशन मेरा मैक्स यहीं तक रहेगा, क्योंकि यहाँ से शार्प बाइंग मैंने कई बार विटनेस किया है, मगर एट द एंड ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो ब्रेक जब कर देगा तब तो ये स्टॉक का ट्रेंड प्रॉपर बुलिश हो जाएगा कि हाँ भाई, अब ये फर्दर कंसोलिडेट नहीं करेगा, अब ये फाइनली दौड़ने के लिए रेडी हो चुका है। मगर जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, ये अंदर जोन के अंदर कितना समय तक कंसोलिडेट करेगा, इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, कोई एग्जैक्ट प्रॉपरली बता नहीं सकता आपको, ठीक है। तो जब तक ट्रेड कर रहा है जोन के अंदर, उसी तरीके से थिंक करके चलना है, एंड जब जोन के बाहर निकलेगा तो उस हिसाब से हम लोग अपना एक्सपेक्टेशन को भी बढ़ाएंगे टारगेट के प्रति। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे आप ध्यान दो तो ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से उठा है। मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखो दोस्तों, अगर आप नहीं देखते हो तो बहुत लर्निंग आपको मिलेगा। एंड CDSL में मैंने 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स यहाँ ड्रॉ करके रखा हुआ था, ठीक है। पहला तो ये जहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट हुआ, दूसरा ये पर्टिकुलर लेवल क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट इसने किया था। आप देख रहे हो ना, यहाँ नीचे गिरा, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे गिर के इस रेजिस्टेंस पे ये सपोर्ट का क्रिएशन करता है, ऊपर जाता है। इस केस में क्या होता है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। उसी एग्जैक्ट लेवल पे स्टॉक में शार्प बाइंग हुआ है, यहाँ पे बाइंग हुआ है, इसको इंपॉर्टेंस देंगे हम लोग। अगर यही बाइंग यहाँ पे हुआ रहता तो भी उसको इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि मेजर सपोर्ट ये भी है, ये भी है। अब बस फर्क ये है कि हम लोग को सबसे पहले डाउनफॉल के परसेंटेज को मेजर करना है कि स्टॉक कितना ऊपर से टूटा हुआ है। यहाँ से देखा जाए तो 39%, रीसेंट फॉल देखा जाए तो 28%। चलिए ठीक है, वेल एंड गुड। अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है, मैं भी पर्सनली बाई करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरा जो कंडीशन है वो सारा यहाँ पे मीट हो जाएगा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन सारे स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ कल नई वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।